ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया है, अ फेयर कॉइन टॉस्ट। ठीक है, क्या दिया है सम में, देखो ये जो सम है ये किसका सम है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। ये हम पहले डिसाइड नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। ये कैसे डिसाइड होगा, जब सम को रीड करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को रीड करने के बाद उसको समझेंगे कि क्या बोला है, उसके बाद अगर कोई डिवीजन हुआ तब करेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या बोला है। अ फेयर कॉइन टॉस 3 टाइम्स, समझ लो कोई कॉइन लिया, उसको 3 बार उड़ाया, ठीक है, मैंने उड़ाया, इसने उड़ाया, उसने उड़ाया, सबने उड़ाया, किसी को हेड आया, कभी किसी को टेल आया, बराबर, ठीक है। अ पर्सन रिसीव्ड रुपीज एक्स स्क्वायर। अभी क्या होता था बचपन में मालूम है, हम लोग अगर आप आई डोंट नो आपने खेला है कि नहीं, बट ऐसे नॉर्मली खेला जाता था कि अगर टेल आया 1 रुपये का कॉइन तो वो मुझे 1 रुपया दे देगा, है ना, अगर उसने टेल बोला है, हाँ, और अगर हेड आ गया तो मैं ले लूंगा उससे पैसा, या फिर मैं अगर हार गया तो वो ले लेगा। तो अ पर्सन रिसीव्ड रुपीज एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या है, अ फेयर कॉइन टॉस 3 टाइम्स, अ पर्सन रिसीव्ड रुपीज एक्स स्क्वायर इफ ही गेट एक्स एज हेड। मतलब मैंने उड़ाया, इसने हेड बोला तो मुझे इसको 2 गुना पैसा देना पड़ेगा, समझ में आया क्या, ठीक है। क्या है एक्स, क्या है एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स क्या है एक्स स्क्वायर बन गया है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो हर एक का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगा। तो एच 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 टी 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 एच एच टी टी एच एच टी टी एंड देन एच टी एच टी एच टी एच टी, ठीक है। 3 कॉइन उड़ा रहे हो ना, अब जब मैं अगर उड़ाऊंगा तो या तो तीनों हेड आएगा, या तो 2 हेड या 1 टेल आएगा, या फिर हेड टेल है, कुछ भी आ सकता है ना। मैं अगर 3 बार उड़ा रहा हूं तो इतने चांसेस बढ़ सकते हैं, आप समझ रहे हो। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, चांसेस, समझ में आया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये अब सर आपको एक ऐसे समझा, कुछ नहीं है, 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, समझा, ठीक है। फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, समझ में आया। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपका जो सैंपल स्पेस है वो कितना है बेटा, 8 है। 3 कॉइन उड़ाओगे तो, जब भी मैं 3 बार उड़ाऊंगा, 1 कॉइन उड़ाऊंगा 3 बार, तो ये सब आने के चांसेस है, या तो तीनों हेड, या तो तीनों टेल, या तो हेड टेल हेड, कुछ भी, ऐसा 8 चांसेस है, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखूंगा, जरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो देखो ऐसा हो सकता है, एक्स क्या है बेटा, हेड। ऐसा हो सकता है कि मुझे एक भी बार हेड ना आए, ऐसा हो सकता है ना, तीनों बार टेल आ गया तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, इसका होगा, ऐसा एक बार हो रहा है कि हेड आ ही नहीं रहा है, मतलब 1/8। समझ में आया क्या, समझ में आया मैंने क्या बोला। देखो 0 मतलब x, 0 का मतलब है x मतलब हेड नहीं आया, ऐसा नहीं आया, इसमें से ऐसा कितनी बार हुआ है, एक बार, देखो ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा, एक बार अगर हेड आया तो ऐसा कितनी बार है जो हेड आ सकता है, 1 2 3, ये हो गया 3/8, समझ में आया। अब 2 बार हेड आया, ऐसा पॉसिबल है 1 2 3, मतलब ये भी 3/8 है, बराबर। और तीनों बार हेड आया तो ऐसा एक ही बार चांसेस, समझ में आया। अब आपने राइट किया है, रॉन्ग किया, कैसे समझेगा, आप ये पूरा ऐड करो, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमेशा, तो इसको ऐड करो, देखो आपको समझ जाएगा कि आपने राइट किया रॉन्ग किया है। अरे डायरेक्ट पता चल रहा है बेटा, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 3 6 7 8, 8/8 कितना होता है, समझ में आया, मतलब ये अपना राइट है। तो ये हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है। लेकिन जरा समझो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक्स हेड आया, अ पर्सन विल रिसीव व्हाट, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब ये प्रोबेबिलिटी, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी उसका क्या रहेगा, वही रहेगा। तो ये 0 हो गया, ये 1/8, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3/8, 2 का स्क्वायर 4, 3/8, और ये 9, 1/8। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है, समझ में आया क्या। एक्स स्क्वायर क्योंकि आपको समझ में आया, क्योंकि बोला है अ पर्सन रिसीव्ड रुपीज एक्स स्क्वायर इफ ही गेट एक्स हेड्स, तो क्या हो गया, एक्स का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो जहां पर भी एक्स था उसका स्क्वायर कर दिया।
अब क्या बोला, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन होता है, और मीन क्या होता है, x इंटू पी ऑफ एक्स। बस क्या करो, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 4 इंटू 3/8 प्लस 9 इंटू 1/8। तो ये टोटल किया तो मीन क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, 0 हो गया है तो सीधा 3/8 12/8 एंड 9/8। तो 12 प्लस 12 प्लस 3 16 प्लस 20 कितना हो गया, 24 बराबर। तो कितना हो गया ये 3। अ पर्सन विल रिसीव व्हाट, रिसीव्ड ₹3। सिंपल, समझ में आया क्या, इज दैट क्लियर। एक्सपेक्टेशन समझा, एक्सपेक्टेशन समझ गया, ठीक है, ओके। हमारा ई ऑफ एक्स हो गया 3। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ नंबर्स appearing on the toss of two unbiased dice। अब unbiased का मतलब क्या होता है, biased का मतलब क्या होता है, एक तरफा, unbiased मतलब एक तरफा नहीं, फेयर है। तो हमारे पास 2 डाइस है, डाइस को उड़ाओ, तो एक डाइस में क्या होता है 1 to 6, दूसरे डाइस में क्या होता है, लूडो खेलते हैं ना 1 to 6 होता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों को साथ में खेलेंगे तो क्या होगा, एक बार दोनों में 1-1 आ सकता है, या तो 1-2 आ सकता है, या तो 1-3 आ सकता है, समझा क्या, ऐसे करके 36 चांसेस बढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये लिख लेंगे पहला, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, ऐसे सबका बन जाएगा 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 एंड 2,6 3,1। समझा कि नहीं, ये डाइस में जो चांसेस आ रहे हैं ना, हम लोग वो लिख रहे हैं 4,1 4,2 समझा क्या, समझा, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करो और बताओ क्या बोला है। वो तो ठीक है, हाँ वो तो कंडीशन, पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फाइंड द मीन और वेरिएंस तो दूर की बात है, पहले ये तो कर लो। बिना डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग मीन और निकाल सकते हैं क्या, नहीं ना, तो टेबल ही तो निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझो कैसे बनेगा। क्या बोला है, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, सम ऑफ नंबर्स। हाँ, तो सम ऑफ नंबर्स मतलब क्या, ऐड करना है ना, हाँ तो फिर समझ गया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, देखो क्या होगा, ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्वेश्चन बोला है कि सम ऑफ 2 नंबर्स। अब मैं जैसे हम लोग कैसा खेलते थे याद है ना, अगर 2 डाइस खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक में आया 4 एक में आया 5, तो हम उसको क्या करते हैं 9 करते हैं, ऐड करते हैं ना, हाँ तो वही बोला है सम ऑफ 2 नंबर्स क्या क्या है और वो कितनी बार उसका प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या उसका प्रोबेबिलिटी है। तो मैं स्टार्ट करूंगा अगर, तो क्या इसमें 0 आ रहा है कहीं पर ऐड करने के बाद, नहीं। 1 आ रहा है क्या, 1 ऐड करके 1 नहीं आ रहा है, ऐड करके क्या आ रहा है, तो 2 लिखूंगा, ऐड करके क्या आ रहा है, ऐड करके समझ में आया। ऐसा 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है ऐड करने के बाद, एक ही बार है ना, और ये कितना है टोटल, सैंपल स्पेस कितना है 36, तो ये कितना हो गया भाई 1/36, समझ में आया। उसके बाद
ये कितनी, ये देखो मैं इसका सिंपल टेक्निक है, ये हुआ ये और ये क्या है 3 हो गया देखो, तो कितना हो गया 2, अरे 2/36 2 ही है ना, ऐसा ऐड होके 3 हो रहा है, अभी ऐड होके तीनों देखो 4 हो रहा है, हाँ तो ये हो गया 3/36, ये सब ऐड होके देखो 5 हो रहा है 4/36, ये सब ऐड होके देखो 6 हो रहा है, ये सब ऐड होके देखो 7 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, अब ये सब ऐड होके देखो 8 हो रहा है, कितना ये 5/36, ये ऐड होके कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 4/36, ये ऐड होके कितना हो रहा है 3/36, 2/36, ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, इज दैट क्लियर? ओके, तो हमारा ये हो गया, अब हमको इससे क्या निकालना है मीन और, तो कैसे निकालेंगे मीन और वेरिएंस, कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, कैसे निकालेंगे मीन, मतलब ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, आ जाएगा आपको, है ना, क्या करना है 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2 प्लस प्लस, समझा कि नहीं, तो ये हो गया, उसके बाद वेरिएंस क्या है भाई, वेरिएंस क्या है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो वो भी निकालना पड़ेगा अलग से, वो क्या है एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 1/36 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2/36 प्लस, समझा, और इसका जो आएगा वो यहां डालना है, इसका जो आएगा इसका स्क्वायर कर देना है, यू विल गेट वेरिएंस, इज दैट क्लियर? हमने काफी समय भी इसी के बेस पे किया है, समझ में आया?